कॉन्स्टांटिनोवका में रूस ने किया है ड्रोन से हमला। यूक्रेन के लेपर्ड टैंक को इस हमले में तबाह किया। टैंक छोड़कर भागे हैं यूक्रेनी सैनिक। और देखिए, एक अहम खबर आपको बताएं, युद्ध के मोर्चे पर रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूरोपीय देश और नाटो ने तैयारियां शुरू करके पुतिन को भड़का दिया। इसलिए पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे पर जंग की गतिविधि को बढ़ा दिया है, बल्कि रक्षा तैयारियों के तहत नए हथियारों को टेस्ट को अंतिम रूप देकर नाटो और अमेरिका के लिए संकट भी खड़ा कर दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस संकट को रूस ने दोगुना कर दिया है। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया जिससे यूरोप दहशत में आ गया? आप देखिए। यूक्रेन से जंग के मोर्चे पर रूस अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां टकराव का मुख्य केंद्र अमेरिका बन गया है। लेकिन संघर्ष का मोर्चा अभी हथियारों से टकराव के लिए नहीं खुला है, बल्कि इस मोर्चे पर अभी शक्ति प्रदर्शन से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। नभ, थल और समन एन तबाही कटर। पुतिन ने अपने रणनीतिक कदमों से इस समय यूरोप समेत अमेरिका पर दहशत फैला दी। ऐसे कदम जो भविष्य की जंग में रूस को अजेय राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। ये कदम है विश्व विनाशक की क्षमता रखने वाले हथियारों का निर्माण। रूस ने पिछले 11 दिनों में ऐसे हथियारों के टेस्ट पूरे कर लिए हैं जो दुनिया में कहीं भी नभ, थल और जल से न्यूक्लियर प्रलय ला सकते हैं। इनमें 21 अक्टूबर को बुरेवेस्नेक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का फाइनल टेस्ट कंप्लीट किया गया, तो 29 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो का भी टेस्ट हुआ। और अब पुतिन ने लॉन्च की है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। पुतिन के हथियार भंडार में अभी क्या क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन अब तक के इस प्रदर्शन ने नाटो और अमेरिका में हलचल बढ़ा दी। जिसे रूस भले ही हथियारों का विकास क्रम बता रहा हो, लेकिन जंग के मोर्चे पर इसे पुतिन का यलकार कहा जा रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन के दौर में रूस का लेटेस्ट हथियार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसके समुद्र की सतह के नीचे चलने की क्षमता अब असीमित हो चुकी है। वो अपनी ही तरह के न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले 12 पोसाइडन टॉर्पीडो ले जाने में सक्षम। यानी अब रूस के हथियार आकाश और जल से दुनिया के किसी भी देश को दहलाने के लिए तैयार है। इस पनडुब्बी को रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क में लॉन्च किया और समुद्र में उतरने के बाद इसकी लोकेशन अब सिर्फ रूस को पता है। इस घातक पनडुब्बी का नाम है खाबरोवस, जिसे दुनिया के महासागरों में कहीं भी लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए समुद्र में उतार दिया गया है। और इस पनडुब्बी के बारे में अभी पूरी जानकारी रूसी नेवल फोर्स और कमांड सेंटर के अलावा किसी के पास नहीं। लेकिन इतनी जानकारी मिल चुकी है कि यह पनडुब्बी 09851 परियोजना का हिस्सा है। इसीलिए रूस की खाबरोवस्क न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लेकर कुछ सामान्य जानकारी सभी के पास है। जानकारी यह है कि खाबरोवस्क सबमरीन की लंबाई 120 मीटर है, जिसका समायोजित वजन 10,000 टन से ज्यादा है। इसमें क्रू के तौर पर करीब 100 लोग और इसकी ऑपरेशनल रेंज असीमित है। इस सबमरीन की लॉन्चिंग के साथ रूस को लेकर एक नई शंका भी खड़ी हो गई। शंका यह है कि रूस के नए असीमित हथियारों के प्रदर्शन का यह क्रम सबमरीन के साथ थमा है भी या नहीं। और इस शंका का आधार है अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट का ऐलान। जिसके तुरंत बाद रूस ने असीमित रेंज वाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को असीमित रेंज वाले न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडो के साथ असीमित समुद्र में उतार दिया।
अब आशंका ये भी है कि रूस के पास और भी दूसरे हथियार हो सकते हैं और इस आशंका को बढ़ाती है रूस की हलचल। इसमें जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक संदिग्ध ड्रोन की उड़ान दर्ज हुई। ये ड्रोन ब्रेंडनबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भर रहा, जिसके बाद ब्रेंडनबर्ग एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। हालांकि ये ड्रोन रूस का था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शक की सुई रूस पर। ठीक ऐसे ही बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस के ऊपर भी ड्रोन की उड़ान दर्ज की गई। संदिग्ध ड्रोन की ऐसी उड़ान 24 घंटे में दूसरी बार दर्ज की गई। दावा है कि ड्रोन का हेलीकॉप्टर से पीछा भी किया गया, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका। इस घटना की आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं की गई, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि यह बेस नाटो के न्यूक्लियर शेयरिंग समझौते के तहत अमेरिका के नियंत्रण में, इसलिए बहुत कुछ छिपाया गया। लेकिन इस घटना के बाद नाटो ने भी सक्रियता बढ़ा दी। खबर यह है कि रूस से टकराने के लिए नाटो ने एक विस्तृत योजना बनाई है और यह योजना 4400 पेज की एक फाइल में दर्ज की गई है। हालांकि इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये सार्वजनिक नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि नाटो के पूर्वी हिस्से को और सुरक्षित बनाने की तैयारी हो चुकी है, जिसकी पुष्टि नाटो का एक धमकी भरा एनिमेटेड विजुअल करता है। इस वीडियो में यह बताने की कोशिश हुई है कि पुतिन नाटो पर हमला करते हैं तो उन्हें कीमत चुकानी होगी। परमाणु साझेदार फ्रांस और ब्रिटेन तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे और नाटो के परमाणु त्रिकोण से रूस को विनाश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि अमेरिका के ही रक्षा विशेषज्ञों ने नाटो की धमकी वाली थ्योरी नकार दी। इसके अलावा रूस ने भी फिनलैंड की सीमा पर अपनी रणनीतिक तैनाती से विनाश की कल्पना पर विराम लगाने की कोशिश की, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां नाटो देश 15,000 सैनिकों के साथ अभ्यास में जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।